राजमाता है माई की जय, राजमाता है माननीय श्री राधेलाल बघेल जिंदाबाद, माननीय श्री राधेलाल बघेल जिंदाबाद, माननीय श्री राधेलाल बघेल जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, जिंदाबाद, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, माननीय स्वागत है, बाल सेना जिंदाबाद। बाल सेना। थोड़ी सी जल्दी हो गई। होता है वो कहते हैं, ये कवि ने कह दिया कि जागो जागो मेरे वीर, तुमको जागने पड़ेगा कि जागो जागो मेरे वीर, जागो देखो मेरे भैया बदल जाए तकदीर। अगर जाग जाओगे, समय के अनुसार जाग जाओगे तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। बोले क्यों? अबे क्या है? बोले सत्ता पे ये लगे लुटेरे, अफसर भाई बे पीर, और जनता जो भूखन मर रही, नेता खा रहे खीर। जागो जागो, तालियां बजाओ जब जागोगे। और बिना नौकरी से कछत बच्चा, ये हमारे बच्चा डिग्रियां करे हुए बोल रहे थे, कोई आरटीआई करे, कोई पॉलिटिक्स करे, कोई इंजीनियरिंग करे, ये फिर रहे बिना नौकरी से कछत बच्चा। फिर यहाँ भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़ फिर रही है, बिना नौकरी से कछत बच्चा। फिर भीड़ की भीड़, और कुर्सी हो गई द्रौपदी रानी, मिलके खींच रहे चीर। जागो, इसलिए हमको जागना जरूरी है मेरे बंधुओं। वक्त के अनुसार तुमको बदलना चाहिए है कि उजड़े हुए चमन पर भोरा बहार नहीं करते। उजड़ जाएगा चमन, ये चुनाव चले जाएगा, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। उजड़े हुए चमन पर भोरा बहार नहीं करता, कभी शीशे का जोहरी व्यापार नहीं करता। और वक्त मत देखने यारो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त के अनुसार आपको बदलने की जरूरत है। हमारे बघेल समाज की एकता की जरूरत है। हम लोग किसी बात में कम नहीं है। वही वोट की कीमत राजा की होती है, वही रानी की होती है, वही झुग्गी झोंपड़े वाले। हम किसी से कम नहीं है। हम किसी की जागीर नहीं मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। हम कहते हैं मेरे बंधुओं, सनमंडल आयोग लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जो पिछड़ों को तोलेगा वही लाल किले से बोलेगा। मैं अपनी बात रखने से पहले देवी अहिल्याबाई के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में चलकर आए दतिया से आदरणीय पातीराम पाल फौजी जी, जो आपके बीच में अभी शेर जैसी नहीं दहाड़ रहे थे, और ये मध्य प्रदेश में ऐसे ही दहाड़ते हैं। हमारे साथ बैठे हमारे पुराने साथी आदरणीय बाला राम पटेल जी, और आदरणीय जग्गू दादाजी, आदरणीय मोहन पाल जी, आदरणीय बालादीन पाल जी, आदरणीय मोती पाल जी, आदरणीय जग्गू पाल जी, आदरणीय कल्लू पाल जी, आदरणीय मुन्नी पाल जी, सरपंच साहब, आदरणीय अमान पाल जी रामपुर, आदरणीय बाला प्रसाद पटेल जी, आदरणीय श्रीपद पाल जी, आदरणीय राजकुमार पाल जी, आदरणीय अरविंद पाल जी, हमारी बहन दीपा पाल जी, और मंच पर जो भी हमारे अतिथि छूटे हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं।
इधर हमारे नौजवान साथियों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे सामने पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज बड़ा अच्छा लग रहा है सठई में कि यहाँ पे बाल समाज की काफी उपस्थिति है। इस कार्यक्रम में केवल हमारी बहन दीपा पाल अकेली आई है, क्योंकि रामायण, वेद और पुराण इतिहास बिना नारी शक्ति के परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि इतने ही साथ में लाते और 25% संख्या नारी शक्ति की होती तो निश्चित ही आज ही इसका परिवर्तन होता। नारी शक्ति इस देश को चलाने वाली है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं होता। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से आदमी शासक बनता है। इतनी सारी चीजें आपको इकट्ठी करना पड़ेगी और जब आप इस देश के शासक बन सकते हो। मेरे समाज के लोगों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। आज देश संविधान से चलता है। संविधान के अंदर नियम है, कानून है। 1927 में इस देश में साइमन कमीशन आया और 1928 में इस देश का गोलमाल सम्मेलन हुआ और 1932 में इस देश का वोट का अधिकार आया। 1947 में देश की आजादी हुई। 26 जनवरी 1950 में इस देश का संविधान लागू हुआ और जब संविधान लागू हुआ तो इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कलम से इस देश की 565 रानियों को ऑपरेशन कर दिया कि अब राजा पेट से नहीं, अब पेटी से पैदा होगा, जिसका वोट ज्यादा होगा वो राजा होगा। आज हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, इनकी वोट की ताकत से सरपंच बने। यदि इनको वोट दिया है और वोट वो चीज है कि हम देश की सरकार 3 लोग चलाते हैं। आज जो ये हमारा 140 करोड़ देश के लोग हैं, वो 3 लोग इस देश को मोटिवेट कर रहे हैं। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। ये 3 देश के, न्यायपालिका माने आप जानते हो, जब कार्यपालिका में आपकी कोई नहीं सुनता है तो आप विधायिका के पास जाते हो और विधायिका भी नहीं सुनता तो फिर न्यायपालिका में जाते हो और न्याय बड़ा और सर्वोपरि इसमें विधायिका होता है सबसे बड़ा। इसलिए होता है कि संविधान, आर्टिकल, संशोधन, नियम, कानून बनाने के लिए देश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली यानी कि विधानसभा में विधायक कानून बनाते हैं और संशोधन भी करते हैं। उसका पालन
हमारा कार्यपालिका करता है। देश के जितने आईपीएस आईएएस कर्मचारी हैं वो विधायक शासन का कानून का पालन करता है। आप जानते हैं छतरपुर जिले में कलेक्टर एसपी हैं, वो पूरे जिले को मोटिवेशन करते हैं और पूरा जिला वो चलाते हैं। यदि आपके यहां से रोड निकलती है तो कलेक्टर के पास आप जाते हो, एसपी के पास जाती। ये बात आपको पता है कि राजनीति वो सत्ता की चाबी है, पॉलिटिकल मास्टर चाबी, इससे सारे ताले खुलते हैं। जिससे जो भी ताला खोल सकते हो वो ताला आप पॉलिटिकल मास्टर चाबी से खोल सकते हो, अन्यथा किसी से नहीं खोल सकते।